उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश सदमे में चला गया, डूब गया। चले जाना इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मौत से हम सब स्तब्ध हैं, पूरा झारखंड स्तब्ध है। पूर्ण क्षति है। गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व कहिए, गुरुजी एक विचार कहिए, जिनके संघर्ष से झारखंड अलग राज्य नवनिर्माण की पटकथा को लिखा गया। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। राज्यसभा सांसद दिसोम गुरु शिबू सोरेन का सोमवार को निधन हो गया। वे दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। उनकी स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे उनके शरीर की बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। बीते कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन से मुलाकात भी की थी और हालचाल जाना था। 81 वर्षीय गुरु जी के सोमवार से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 1 साल से डायलिसिस पर थे। उनका हार्ट का बाईपास सर्जरी भी हो चुका था। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक व संरक्षक भी थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि वह यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान कोयला मंत्री भी रह चुके थे। दिसोम गुरु का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह 81 साल के दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म वर्तमान जिले के रामगढ़ के गोला प्रखंड के नेमरा में 11 जनवरी 1944 को हुआ था। इन्हीं तमाम विषयों के साथ हम तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़ेंगे और उनसे भी राय जानेंगे, क्या कुछ कहेंगे इन चीजों को लेकर। राज्य विधाता, राज्य के कर्ता धर्ता, राज्य के सर्वे सर्वा दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश सदमे में चला गया, डूब गया और बहुत बड़ी क्षति है। उनका जाना बहुत बड़ा लॉस है। उस लॉस को कभी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और ख़ास करके बिहार में जब झारखंड थे हम लोग तो हमारा शोषण होता था, आदिवासियों का शोषण होता था, दलित का, मुसलमानों का शोषण होता था। हमारा खनिज संपदा सब कुछ था, लेकिन हम लोग गरीब थे और उसी के खिलाफ पे गुरुजी ने मुहिम छेड़ी कि नहीं, हमें हमारे झारखंड मिलना चाहिए और उन्हीं का परिणाम है कि झारखंड मिला। और जिसके कारण देखिए झारखंड डेवलप हो रहा है और हम लोग अगर आज विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं तो गुरुजी की ही देन है। उनकी कृपा से हम लोग बने हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है। निश्चित तौर पर हमें हमेशा जिस तरह से हेमंत सोरेन जी बड़े भाई हैं हमारे, हम भी बसंत सोरेन जी के बाद मैं भी हूँ, उनके परिवार का एक सदस्य हूँ। चुनाव के दौरान हम बता नहीं सकते आपको, हमारे जो विपक्षी साथी लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतार दिए। जब मैं उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए गया, हमें गले से लगा लिया और कहा कि नहीं इरफान, तुम मेरे बेटे हो, जाओ एकदम मजबूती से लड़ो और जीत कराओ। और चुनाव हम लड़े, जीत कर आए। तो वो क्षण हम भूल नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, देखिए इस दुख के घड़ी में हेमंत सोरेन जी के हम लोग सब लोग साथ हैं, उनके बसंत जी के साथ हैं, कल्पना भाभी के साथ हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इस दुख की पीड़ा में बिल्कुल अपूर्णीय क्षति है। गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व कहिए, गुरुजी एक विचार कहिए, जिनके संघर्ष से झारखंड अलग राज्य नवनिर्माण की पटकथा को लिखा गया। और हमें लगता है कि जितने भी आंदोलनकारी 1970 के दशक में थे, उनमें बड़े तर्ज के नेता गुरुजी शेष बचे थे 21वीं सदी में। आज उनका भी चले जाना संसार से कहीं ना कहीं झारखंडियों के लिए एक आहत करने की जैसी घटना है। देखिए, गुरुजी की मौत से हम सब स्तब्ध हैं, पूरा झारखंड स्तब्ध है। झारखंड आंदोलन में उनकी महती भूमिका थी। वो दिसोम गुरु के रूप में जाने जाते थे और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन उनके निधन ने एक बार पूरे हम सबों के मस्तिष्क को झकझोर दिया है। उनका असामयिक निधन पूरे झारखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। झारखंड आंदोलन के वो प्रणेता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। गुरुजी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जो विचार थे, उनके जो आंदोलन थे महाजनों के खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ, अलग राज के लिए, वो हमेशा के लिए उनको अमर कर जाएंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पुत्र धर्म बहुत अच्छे से निभाया है। ईश्वर उनको और शक्ति दे ताकि वो इस अपार दुख को सह सके। आज सुबह एक बहुत ही दुखद सूचना प्राप्त हुई। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड के आंदोलन के एक सशक्त हस्ताक्षर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालने वाले, लगातार जिन्होंने संघर्ष से इस झारखंड की परिकल्पना को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। पूरे देश दुनिया में आदिवासी दलितों की आवाज बन करके जिन्होंने राज्य की सेवा करी, ऐसे गुरु जी के चले जाना इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जो कभी पूर्ण नहीं की जा सकती है। मैं परमपिता परमेश्वर से, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको श्री चरणों में स्थान दें और इस राज्य को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने सपना देखा था, आगे जाने का जो सपना देखा था, वो हम सब लोग मिलकर पूरा करें।